में दो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी थी राधा कृष्ण के बाल स्वरूप में। सेठ के जैसा पूरा लुक बनाया गया है। बस मतलब हमारे यहाँ थनौद में मूर्ति के साइज छोटे हो गए। महाराष्ट्र से इतना बड़े बड़े मूर्ति का ऑर्डर आते हैं, दे दे वो 10,000 में 10 फीट की मूर्ति, 10 फीट की मूर्ति बना के दे दो। जलने वाले को खुश रखते हैं और पूरे वाट को खुश रखते हैं। ये हाथ जो है AI का बहुत बड़ा गलत है। तो विनोद, जैसा पूरा गांव घूम के आए हैं, थनौद पूरा घूमा, अब मेन चीज़ में आते हैं कि थनौद किस चीज़ के लिए फेमस है। थनौद की मूर्तियाँ। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, क्या बढ़िया नंदी जी बनाए हुए हैं, साथ में शंकर जी हैं और यहाँ गणेश जी और मेरे को लगता है कार्तिका जी, तो मतलब दोनों की जोड़ी के साथ ये मूर्ति बनेगी। और विनोद हमको कुछ बता रहा था कि पिछले साल रायपुर में दो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी थी राधा कृष्ण के बाल स्वरूप में। तो विनोद, उसकी स्टोरी बताओ आप हमारे दर्शकों के लिए। मेनली वो जो मूर्तियाँ थी ना, इतनी प्यारी राधा कृष्णा थीम में बनी हुई मूर्तियाँ थी, इतना प्यारा डिज़ाइन, इतना प्यारा फिनिशिंग था कि पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर तक वो मूर्ति फेमस हुई, दिल्ली बॉम्बे तक वो मूर्ति फेमस हुई है। और उसी थीम में अभी एक दो और मूर्तियाँ हमको दिखी है, तो हम अपनी पब्लिक को दिखाना चाहेंगे, हमारे जनता। 2025 की वायरल जो गणेश मूर्ति है वो यहीं से निकलेगी। थनौद गाँव में हम खड़े हैं और हमारे कैमरामैन तांडी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तांडी भाई आप ये वाले गणेश जी की मूर्ति दिखाओ। देखो क्या बाल स्वरूप बनाया है मूर्तिकार ने, एक एक चीज़ की डिटेलिंग देखो, आंखों से लेकर हाथ तक, हाथ की जो रेखाएं होती है उसकी फिनिशिंग देखिए आप लोग। और ये मिट्टी का काम है, इसको करने में बहुत मेहनत लगती है, हर चीज़ चारा से लेकर हर चीज़ को पूरा गूंथ के फिर उसको बनाया जाता है कि नहीं विनोद? जी भैया, ये एक और प्यारे से बाल गणेश की मूर्ति हमारे यार, ये सामने तो एकदम सेठ के जैसा पूरा लुक बनाया गया है। टांडी एक बार यहाँ सामने से दिखाना, ये मूर्ति ऐसा लग रहा है कि किसी राजा महाराजा या कोई सेठ टाइप का जो अवतार होता है ना गणेश जी को, वो दिया गया है। ये जो मूर्ति को देख के साफ पता चल रहा है कि ये बाल कृष्ण के अवतार में ये मूर्ति को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये मूर्ति कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसका आधा बेस वर्क काम बचा हुआ है, लेकिन इसको देख के समझ आ रहा है कि ये बाल कृष्ण जो रहते हैं ना सर, लड्डू गोपाल, बिल्कुल उस थीम में इस मूर्ति को बनाया जा रहा है। और बहुत कलाकारी की दाद देनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फेस उसको बनाने में लोग छोटा छोटा, अगर हम स्केचिंग की भी बात करें ना, घर में अगर अमूमन हम छोटे बच्चों के साथ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते थे पहले, उसमें भी हमको बनाने में इतनी मेहनत लगती थी। ये तो इतना बड़ा फेस है, उसके साथ उसमें इतनी खूबी निकालना, उसमें एक सुंदरता लाना बहुत बड़ी बात होती है। फिनिशिंग और एक कलाकारी, इसीलिए ये गांव फेमस है। बिल्कुल अपने मूर्तिकारों के लिए, अपने कलाकारों के लिए। तो हमको देखने में लगा कि जितेंद्र सर शायद यहाँ पे मूर्ति के रूप में यहाँ खड़े हैं और सर हमारी अपनी मूर्ति बनवा रहे हैं और अभी लेकिन इसका लोकार्पण नहीं हुआ है, तो सर अपने हाथों से और सीजी भास्कर की टीम इसकी लोकार्पण जरूर करेगी, जल्दी ही जल्दी करेगी। छत्तीसगढ़ भैया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अभी हम मौजूद हैं थनौद, ग्राम थनौद। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में लगे हुए पूरा स्टेट सब जानते हैं थनौद का चीज़ पर फेमस है, अपन कलाकारी, अपन मूर्तिकारी। आज हम खड़े थनौद ग्राम में, हमारे साथ अभी भैया मूर्तिकार, साथ ही साथ में बहुत बेहतरीन कलाकार। थनौद के सबसे बड़े बड़े जो मूर्तियाँ हैं ना, भैया के यहाँ से ही बन के आती है। मूर्ति के आर्डर तो ऐसे है कि 8 फीट 7 फीट ही में सिमट चुके हैं थनौद में, लेकिन अब थनौद के जीविका सिर्फ मूर्ति से ही है, कुंभकार समाज के। लेकिन कोई कारणवश मतलब हमारे यहाँ थनौद में मूर्ति के साइज छोटे हो गए और क्यूट मूर्ति चाहिए, जिनला सुंदर मूर्ति चाहिए, जिनला मतलब एक परिवर्तन मूर्ति चाहिए, तो थोड़ा से मतलब यूनिक मूर्ति के चलन जो है ज़्यादा हो गए। अब मूर्तिकार मतलब एक से कहा होते थोड़ा से पिछले बार के हिसाब से एक बार मूर्ति बन के ऑर्डर कैसे आवे, मतलब पिछले बार कैसे रही ऑर्डर की सिचुएशन, एक बार कैसे आवे ऑर्डर, कम है ज़्यादा है, कैसा नहीं? अभी ऐसे है कि 5-7 साल से मूर्ति में कोई गिरावट नहीं आया। कोरोना काल के बाद मूर्ति पूजा में बहुत ही भाग लेते आदमी और बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान देते, तो इनमें कोई कमी, हिंदू धर्म में पूजा पाठ में कोई कमी नहीं। मैं हमारे विजुअल में भी चलत हुई जो गणेश जी की मूर्ति आवे ना, भैया बनाए वो जो बाल गणेश की मूर्ति आवे, और भैया एक में मूर्ति देखे हूँ शायद लड्डू गोपाल वाले थीम में बना था मूर्ति। हाँ। वो गणेश जी की मूर्ति अरे ना, वो लड्डू गोपाल की थीम में बना थे, वो गणेश जी की मूर्ति है, रायपुर के है वो। हाँ, वही बोले तो ना, आदमी यूनिक चाहिए ऐसे करके, तो एक बार पता सबके डिमांड बढ़ गए, सब लोग यूनिक मूर्ति चाहिए, तो हुई यूनिक फॉर्म में हमारे भैया लड्डू गोपाल के थीम में गणेश जी की मूर्ति बनाते, और साथ ही साथ में हमारे कैमरामैन आप मतलब दिखाई देखा था कितना बड़का मूर्ति बनाते। भैया मूर्ति कहाँ खड़े है? ये हरे तो गोंदिया के हरे, गोंदिया महाराष्ट्र के। पता देख लीजिए, महाराष्ट्र से भैया, महाराष्ट्र से इतना बड़े बड़े मूर्ति का ऑर्डर आते,
और साथ ही साथ में ये भी मूर्ति बड़ा सुग्घर दिखत भी है, बड़ा सुंदर कलाकारी यहाँ ये पे। राजनांदगांव मोर ख्याल से से- ये वो शेषनाग वाले कुछ हरे का थीम है यहाँ। नहीं, ये पानी के मतलब लहर में है ये, मतलब ये जात है, मतलब दल्ली राजा जात मूर्ति। दिल्ली राज रस और एक बार कितना महंगा मूर्ति, मतलब कितना मूर्ति के ऑर्डर आते हैं आप मन के। जैसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे 10 फीट की मूर्ति कितना के ऑर्डर आते हैं, कितना कि क्या लागत पड़ते हैं आप मन में ला? का है? थोड़ा जानकारी चाहूँ मैं। जैसे कि अपन मिठाई लेथन तो पेड़ा के अलग रेट है जी। काजू कतली के अलग रेट है, बर्फी के अलग रेट है। तो वो फोटो देख के तय होते कि वो मूर्ति के कास्ट पड़ी। एक एवरेज प्राइस हुई, जैसे अगर मतलब 10 फीट की मूर्ति बनवाना है और जैसे मोर बजट थोड़ा कम आवे, तो कम से कम कितना बजट में आप मन 10 फीट की मूर्ति बना सकते हो? मतलब 10 फीट की मूर्ति बनाए में इसे है कि आप हम 10,000 में भी बना के दे देबो। 10,000 में 10 फीट की 10 मूर्ति? फीट की मूर्ति बना के दे दो। जैसे कि अपन मिठाई लेथन तो पेड़ा के अलग रेट है जी। काजू कतली के अलग रेट है, बर्फी के अलग रेट है। तो वो फोटो देख के तय होते कि वो मूर्ति के कास्ट पड़ी, का रेट पड़ी वो। तो राधे भैया से ये जानना चाहेंगे, जब भी मूर्ति बनवाने का ऑर्डर आता है तो क्या आपको जो भी मूर्ति बनवाने आते हैं वो अलग अलग तरीके से डायरेक्शन देते हैं कि हमको इसी तरीके से मूर्ति चाहिए, या वो फोटोज़ लेके आते हैं, आप उनको कुछ बताते हैं कि भैया इस साल ये ट्रेंड में है? हर बार ये ऐसा रहता है कि लोगों को नया एक सुंदर मूर्ति, आजकल ज़माना आ गया है एआई का, तो एआई से ढूंढते रहते हैं कि जैसे कि अब ये राजनांदगांव की मूर्ति है मित्र मंडल का, तो वो फ़ोटो रखा हुआ है, तो हम फोटो के हिसाब से उसको मतलब वो कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो आज के जो ज़माना है, आज के जो युग है, तो यूनिक का युग है, तो वही यूनिक ही मूर्ति ढूंढते हैं, खोजते हैं, निकालते हैं और मोहल्ले वाले को खुश रखते हैं और पूरे वार्ड को खुश रखते हैं और पूरे प्रदेश को और छत्तीसगढ़, मतलब सबको खुश करने में। और आजकल ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है कि चाहते हैं कि हम फेमस हो जाए, लेकिन बप्पा जी का कृपा है, बप्पा जी का जब तक आशीर्वाद नहीं होता फेमस कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के इस ज़माने में मूर्तिकारों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा है। मेरे को तो ये लगता है कि अगर आज भी कोई एआई के थ्रू फोटोज़ लेके आते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। इस मीडिया के माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कैमरामैन इसमें फोकस कीजिए, ये हाथ जो है एआई का बहुत बड़ा गलत है कि हाथ उल्टा सीधा कर देते हैं, कोई में 4 हाथ कर देते हैं, कोई में 2 हाथ कर देते हैं, कोई में 8 हाथ कर देते हैं, कोई में 7 हाथ कर देते हैं, लेकिन कंप्लीट मूर्ति वो बना के नहीं देता है। तो एआई में तो कलर कॉम्बिनेशन और थीम तो बहुत सुंदर देता है, लेकिन कहीं कहीं वो गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम सुधार करते हैं कि देखो दाहिना को बायां कर दे, बायां को दाहिना कर दिया। तो एआई कितना भी मॉडिफाई हो जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक कलाकार ह्यूमन से आगे नहीं निकल सकता, कलाकार से आगे नहीं बढ़ सकता। आप देख रहे थे सीजी भास्कर, ये हमारी छोटी सी रिपोर्ट है। थनौत गांव में हम प्रेजेंट थे, भैया हमारे साथ थे। आगे ही हम आपको ऐसी और खबरें दिखाएंगे और हम चाहेंगे कि 1 महीने बाद आके हम मूर्तियों का और जायज़ा लें, कितनी कंप्लीट हो गई हैं, और थोड़ा सा भैया से बात करेंगे आगे आके। तब के लिए विदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।